हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू अजय विद्या ज्ञान यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी बच्चे अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज ये जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आज 4 दिसंबर हो रही है और ठीक आज से 9 दिन बाद आप सभी का जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 का पेपर है, जो कि 13 दिसंबर को होगा। और ठीक आज से 9 दिन बाद आप अपना पेपर भी देने जाएंगे। बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट वाली बात है। आज के वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी के दौरान, यानी कि लास्ट दिनों में आपको कैसे पढ़ना है, किस तरीके से तैयारी करनी है, ताकि आप वो गलतियां ना करें और आपका नवोदय विद्यालय में जरूर सिलेक्शन हो जाए। प्यारे बच्चों, सबसे पहले अगर मैं अपनी बात करूं, मैं खुद जवाहर नवोदय विद्यालय और विद्या ज्ञान स्कूल जैसी परीक्षाओं को पास कर चुका हूं और आप सभी मुझे अजय भैया के नाम से जानते हैं। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले का रहने वाला हूं। मैं भी आपकी की टाइम पे एक स्टूडेंट था और पिछले 6 सालों से बच्चों को ऑनलाइन माध्यम से और ऑफलाइन माध्यम पे पढ़ा रहा हूं और हजारों बच्चों का सिलेक्शन हमारे कोचिंग से हर साल होता है। इस वीडियो में आप सभी को सही जानकारी और सही ऑथेंटिक चीज़ों के साथ लेकर आया हूं, ताकि आप लास्ट टाइम पे अगर ये चीज़ें कर लेते हो तो आपका नवोदय विद्यालय में जरूर सिलेक्शन हो जाएगा। तो मेरा ये जो वीडियो है 10 से 15 मिनट का होने वाला है और जो भी स्टूडेंट हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, वीडियो को अगर पूरा देख लेते हो तो मैं ऐसे करके चुटकियों में आपका नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन करवा दूंगा। क्योंकि भाई पेपर में जो रणनीति काम आती है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। आप पूरे यूट्यूब पे देख लो, सब लोग अभी पढ़ाने के ऊपर फोकस कर रहे हैं और ये बात कहीं ना कहीं सही भी है। पढ़ना है आपको लास्ट टाइम, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको पेपर से पहले पता होनी चाहिए और आपको वही लोग बता सकते हैं जिनके बारे में इसको पता है। अब देखो, मैं भी आप ही की तरह एक टाइम पे स्टूडेंट था और अगर ये सारी चीजें अगर आप फॉलो करोगे, डेली रूटीन में लेकर आओगे, लास्ट टाइम चल रहा है एग्जाम का, देखिए पढ़ना ही सब कुछ नहीं होता है। ये बात सही नहीं है कि आपको पढ़ते ही रहना है, आपको मॉडल पेपर करते रहना है, ये बिल्कुल गलत है। आपको कुछ चीजें भी पता होना चाहिए, पढ़ना कैसे है, क्या चीजें हैं इंपॉर्टेंट, वो भी पता होनी चाहिए। अब इसमें बेटा इट्स नॉट योर फॉल्ट, ये आपकी गलती नहीं है। जो स्टूडेंट हैं और जो पेरेंट्स हैं, ये आपकी कोई गलती नहीं है। बट मैं आपको बताऊं, एक जो स्टूडेंट होता है उसको जिस तरीके से गाइडेंस मिलती है वो उस तरीके से ही पढ़ता रहता है, तो उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आपको सही गाइडेंस पता होनी चाहिए, तब आप अच्छे रूट पे चले जाओगे, अच्छे रास्ते पे चले जाओगे। तो यही चीजें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं जो आपको करनी है, ठीक है। तो हाँ, अब हम शुरू करते हैं इस वीडियो की, लेकिन सबसे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देख लेना, तभी मेरी बातें और मेरे जो ज्ञान की बातें हैं वो आपको समझ आने वाली हैं। पहले नंबर पे ये, तो दूसरे नंबर पे ये इंपॉर्टेंट है, जो भी चैनल पर नए हैं प्यारे बच्चों, चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि एग्जाम आपका 13 दिसंबर को होने वाला है और 13 दिसंबर से पहले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस, बहुत सारे मॉडल पेपर्स की वीडियोस, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर्स आपको करवाने वाला हूं जो 13 दिसंबर में आ सकते हैं। अब देखिए, मैं खुद पढ़ रहा हूं अभी और मेरे भी एग्जाम्स चलते रहते हैं, तो क्या होता है कि मैं जो भी टाइम निकाल के वीडियोस बना पाता हूं वो आपके लिए लेकर आता हूं, 1-1 घंटे के, 1.5 घंटे के, तो आपको वो इस चैनल पर ही मिलेंगे। तो इसलिए बोल रहा हूं कि आप इस चैनल के साथ जुड़ो पहले तो। और हाँ, तीसरे नंबर पे एक चीज और इंपॉर्टेंट, कि इस वीडियो को कम से कम आपको 200 बच्चों ने लाइक करना है, ठीक है। वीडियो का लाइक का जो एम है वो टारगेट है 200 लाइक्स, तो एक बच्चा अगर लाइक करेगा तो 200 लाइक्स हमारे बहुत जल्दी पूरे हो जाएंगे। अब बेटा, पेपर में रणनीति क्या काम करती है, देखिए पढ़ा सब कुछ रहे हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे लोग आपको पढ़ा रहे हैं, आपको मॉडल पेपर्स करवा रहे हैं, आपको पिछले सालों के पेपर करवा रहे हैं, आपका सिलेबस पूरा करवा रहे हैं, लेकिन पढ़ना ही सब कुछ नहीं होता। मैं फिर से बोलूंगा, फिर से ये सारी चीजें मैं आपको रिपीट करूंगा, पढ़ना सब कुछ नहीं होता। पेपर में रणनीति काम आती है, लास्ट दिनों में आपने क्या पढ़ा वो काम आता है, लास्ट दिनों में आपने क्या क्या मॉडल पेपर्स करे, कितनी प्रैक्टिस करी, वो काम आती है। तो हाँ, मैं तो एक चीज का वादा कर सकता हूं आपसे, अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो और मेरी बातों को फॉलो कर लेते हो तो आपका नवोदय में सिलेक्शन हो जाएगा। चलो, पहले नंबर पे मैं आपको बता दूं क्या करना है। अब आपको इन लास्ट के जो 9 दिन है ना, उनमें आपको क्या करना है। देखो, इन लास्ट के 9 दिनों में आपको केवल 6 घंटे का टाइम देना है। कितने का, ये तो 5 घंटे, 1 घंटा मैं और ऐड कर लेता हूं, आपको यहां पर 6 घंटे का टाइम देना है। अगर आप 6 घंटे 9 दिन कंटिन्यू पढ़ लेते हो, पढ़ना कैसे मैं आपको बता रहा हूं अभी। अगर आप 6 घंटे कंटिन्यू हर दिन पढ़ रहे हो, पढ़ लो यार, 9 दिन की तो बात ही है बेटा। मेरी बात मान लो अजय भैया की एक बार, बेटा 6 घंटे पढ़ना ही होगा आपको, बस 9 दिन बचे हैं। 9 दिन का आपका ये जो युद्ध है आपका अपने आप से, आप अपने आप से खुद लड़ो। एक चीज और बताऊं आपको, पूरे भारत में कम से कम 27 लाख से ज्यादा बच्चे फार्म भरते हैं और अगर उत्तर प्रदेश की संख्या की बात करूं, उत्तर प्रदेश में ही बहुत सबसे ज्यादा जो फार्म भरे जाते हैं वो उत्तर प्रदेश राज्य में भरे जाते हैं। आप किस राज्य से हैं मुझे नहीं पता, आप कहां से वीडियो देख रहे हैं मुझे वो भी नहीं पता, लेकिन मैं एक चीज बता सकता हूं, आप किसी भी जिले से देख रहे हो, आपके जिले में लगभग 7 से लेकर 8,000 फार्म भरे जाते हैं और केवल 80 सीटें होती हैं। तो आप खुद मान लो, एक सीट के लिए बहुत सारे बच्चे फाइट कर रहे हैं, बहुत सारे का मतलब आप समझ रहे हो। अगर आपके जिले में 5,000 भी फार्म भरे गए हैं और 80 सीटें ही होती हैं केवल, तो आप गुणा करके देख लेना कि आपके एक सीट के लिए कितने बच्चे फाइट कर रहे हैं। तो आप अपनी एक सीट के लिए लड़ाई करो। और हाँ, ऐसी बात नहीं कि जो बच्चे 5,000 बच्चे फॉर्म भरे हैं वो पेपर नहीं देंगे, सारे बच्चे पेपर देने आएंगे। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 3rd क्लास से तैयारी कर रहे हैं। आपका कंपटीशन उन बच्चों से है
ठीक है, इतने टॉपर बच्चों से जो डेली कोचिंग में पढ़ रहे हैं, सुबह पढ़ रहे हैं, शाम को कोचिंग जा रहे हैं, यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन कोचिंग से पढ़ रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, पूरे दिन भर पढ़े जा रहे हैं, उनको नवोदय में जाना ही जाना है। आपका कंपटीशन उन बच्चों से है, तो आप भी ये सोचकर 9 दिन पढ़ लो। इसलिए बोल रहा हूं कि 6-6 घंटे पढ़ो। पढ़ना कैसे है समझो। पहले नंबर पे जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी पेरेंट्स अगर मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, बच्चों को एक काम करवा दो। पिछले 5 सालों के जितने भी नवोदय विद्यालय के पेपर हैं PYQ 2020, 2021, 2023, 2024, 2025 दोनों शिफ्ट में जो पेपर हुए हैं, वो दोनों पेपर आपको बच्चों को प्रोवाइड करने हैं। कैसे भी, कहीं से भी करो, कहीं से भी गूगल पर ढूंढो, किसी बुक में ढूंढो, लेकिन 2020 से लेकर और 2025 तक, यानी कि इस साल तक, जो 18 जनवरी को इस बार पेपर हुआ था ना 2025 वाला, वो आपको पेपर करने हैं दोनों शिफ्ट वाले। क्योंकि पिछले सालों का अगर आप पेपर नहीं देखोगे और नहीं समझोगे तो भाई नहीं हो सकता सिलेक्शन। मैं आपको लिख के दे सकता हूं, तो ये पेपर आपको देखकर जाना है। तो आप इस 9 दिन बचे आपके पास, अगर एक पेपर भी आप एक दिन में निपटाओगे, 2020 वाला आप निपटा लेना कल, फिर उसके बाद 2021 वाला, फिर 22 वाला, फिर 23 वाला, फिर उसके बाद सेकंड शिफ्ट वाले निपटा लेना। क्योंकि जो नवोदय विद्यालय का पेपर होता है वो पहली शिफ्ट का और दूसरी शिफ्ट का अलग अलग होता है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, 2020 से लेकर अगर 2025 तक के कैलकुलेट करो, 20, 21, 22, 23, 24, 25 5 पेपर शिफ्ट पहली के हो गए और शिफ्ट दूसरे के कितने हो पेपर 5 हो गए, तो कुल मिला के 10 पेपर है ना। तो अगर आप एक पेपर भी हर दिन करोगे नवोदय विद्यालय का PYQ पिछले साल का पेपर, तो आपके 10 के 10 जो शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के पेपर है वो पूरे हो जाएंगे। और पूरे होने का मतलब क्या है कि आपका नवोदय विद्यालय में ये सिलेक्शन पक्का हो जाएगा और ये आइडिया आपको हो जाएगा कि नवोदय विद्यालय में पिछले सालों में कैसा पेपर पूछा गया है, और आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, आपको और कुछ करने की आवश्यकता है नहीं। ये कर लोगे। PYQ करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरे नंबर पे अगर मैं कोई चीज इंपॉर्टेंट और पॉइंट ऐड यहां पर करूं तो वो है आपके प्रैक्टिस सेट पेपर। अब देखो, मुझे नहीं पता आप किस बुक से पढ़ रहे हो, लेकिन ये लास्ट के 9 दिनों में आपको 9 ही प्रैक्टिस सेट पेपर लगाने, ज्यादा नहीं करना है। पूरे दिन आपको प्रैक्टिस पेपर ही खोल के नहीं बैठने हैं। मैंने क्या बताया, जो PYQ है कम से कम अगर वो उसको भी आप लेकर बैठोगे तो 1-1.5 घंटा तो उसमें भी लग जाएगा सॉल्यूशन करते करते, और डेली आप करोगे 10 दिन में तो वही आपका एक दिन में तो वो बन जाएगा। उसका आप रूटीन अलग बना लेना, ठीक है। 1 घंटे में आपको डेली एक पेपर करना है PYQ, समझे आप। 10 दिन में आपके 10 के 10 पूरे हो जाएंगे। आज से ही स्टार्ट कर देना मेरा वीडियो देखने के बाद। दूसरे नंबर पे मैं क्या बोल रहा हूं, प्रैक्टिस सेट। तो 9 प्रैक्टिस सेट लगाना, और हर एक प्रैक्टिस में आपको बता रहा हूं 2 घंटे का समय आपको नहीं देना, ये बात ध्यान रख लेना। आप सोच रहे हैं भैया 2 घंटे का समय मिलता है नवोदय की परीक्षा में, नहीं। आपको जो पेपर सॉल्व करना है वो केवल और केवल 60 घंटे, 60 घंटे क्या बोल रहा हूं, 1 घंटे में करना है, यानी कि 60 मिनट में। 1 घंटे में अगर आप 80 क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो तो मैं इतना कह सकता हूं कि आप जब नवोदय विद्यालय का पेपर दोगे तो 80 क्वेश्चन आप पूरे के पूरे 2 घंटे में सुनिश्चित रूप से करोगे कि हाँ भाई मैंने 80 क्वेश्चन पूरे के पूरे 2 घंटे में किए हैं। 1 घंटा पहले करने के लिए इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपकी कैलकुलेशन स्पीड बढ़े और आप ये सारी चीजें करो कि हाँ भाई मैं तो 1 घंटे में ही 80 क्वेश्चन कर पा रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं। और जो प्रैक्टिस सेट पेपर आपको करना है 1 घंटे में ही करना है। वैसे समय आपको नवोदय में 2 घंटे का मिलेगा परीक्षा करने के लिए, लेकिन जो घर पर आप प्रैक्टिस सेट करोगे, आज से ही प्रैक्टिस कर लेना, 1 घंटे में पूरा पेपर सॉल्व करना है 80 क्वेश्चन। और OMR शीट की प्रैक्टिस जरूर करते रहना। ये दोनों चीजें इतने ज्यादा, जो पहले नंबर पे पॉइंट था PYQ वाला वो बहुत जरूरी था, और जो दूसरे नंबर पे मैंने पॉइंट बताया आपको कि ये जो प्रैक्टिस सेट पेपर है ये आपको डेली आज से ही स्टार्ट करने हैं, समझे आप। ये 2 पॉइंट इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी तैयारी में, लास्ट टाइम में 4 चांद लगा देंगे, यूं करके सिलेक्शन हो जाएगा, मैं गारंटी दे सकता हूं इस बात की। तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, इस चीज के ऊपर मैंने बहुत रिसर्च किया है, तो प्लीज ध्यान में रख लेना। कहीं ना कहीं मैंने भी ये गलतियां करी थी और मैं नहीं चाहता कि आप ये गलतियां करो। देखो, जो मैथ वाला जो सेक्शन होता है, मैथ वाले सेक्शन में आप कितना भी सही करके आओगे ना तो 1-2 गलती तो आपसे हो ही जाती है। अब मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि जो मैथ वाला जो सेक्शन है, आपको क्या करना है, आप पहले तो पिछले साल का ही पेपर उठाना। केवल 18 जनवरी को जो 2025 में पेपर हुआ था ना नवोदय विद्यालय का, जो बच्चे अभी 6 क्लास में पढ़ रहे हैं नवोदय विद्यालय में, जो जैसे आप जाओगे आपका नवोदय में सिलेक्शन हो जाएगा तो वो आपके सीनियर होंगे। तो उन बच्चों ने जो पेपर दिया था वो हुआ था 18 जनवरी को। तो पहले आप 18 जनवरी का पेपर उठाना, मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, पहले आप सुन लो। 18 जनवरी का पेपर उठाना, उसमें से केवल मैथ के जो क्वेश्चन है ना, 20 मैथ के क्वेश्चन, उसको देखना ये किस चैप्टर में से आए हैं, उसको देखना है किस चैप्टर में से आए। एक कॉपी का पेन लेना, व्हाइट वाला पेज लेना, उस पर लिखना कि ये वाला आया था नंबर सिस्टम में से, ये आया था लाभ और हानि में से। पहले क्वेश्चन को देखना। जब आप क्वेश्चन को देखोगे ना, मैथ के 20 क्वेश्चन आप देखोगे, उनके चैप्टर वाइज आपके नाम दिमाग में लगने लग जाएंगे कि यार ये वाला आया है इस वाले चैप्टर में से। तो तीसरे नंबर पे ये चीज कर लेना। मैथ में आपके 20 में से 20 आएंगे, गारंटी देता हूं इस बात की। इसके ऊपर मैं एक वीडियो ला रहा हूं
एकदम सॉलिड वीडियो लेके आ रहा हूं। मैथ में आप 20 में से 20 कैसे लेके आओगे मैं आपको बताऊंगा, चिंता नहीं करनी है। लास्ट टाइम की टिप्स और ट्रिक्स मैं आपको बता रहा हूं, सिलेक्शन होने की पूरी रणनीति बता रहा हूं। बेटा अब आपको क्या करना है समझो। अब मैंने आपको सारी चीजें बता दी। चौथे नंबर पे जो मेरा पॉइंट है, जितने भी पॉइंट बताए सारे इंपॉर्टेंट है, आपको ये फॉलो करने ही करने हैं, बस कर लेना। 9 दिन बचे हुए ध्यान से कर लेना। फोर्थ नंबर पे जो मेरा पॉइंट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा बच्चों को इसके बारे में पता होना चाहिए। देखो नवोदय विद्यालय का जब आप 13 दिसंबर को पेपर देने जाओगे, सबसे ज्यादा अगर कोई प्रॉब्लम होती है, बच्चे अगर फेस करते हैं, वो है टाइम मैनेजमेंट। यानी कि मैं आपको बताऊं, आपको जो 2 घंटे का समय मिलता है, वो आप जब आप पेपर करोगे ना, आप बोलोगे कि हाँ अजय भैया सही कह रहे थे। जो 2 घंटे का समय मालूम पड़ता है, वो इतना जल्दी चल रहा होता है कि हमको पता ही नहीं चल रहा है कि कितना समय निकल गया और हमारे क्वेश्चन भी रह जाते हैं। तो मैं आपसे ये बोलूंगा कि जो 30 मिनट के बाद जो घंटी बजती है, उस पर भी आपको गौर रखते हुए चलना है। और जब आप पहली घंटी जब बजे 30 मिनट में ही आपको रीजनिंग का पूरा निपटा लेना है, 40 के 40 क्वेश्चन। ठीक है, अगर आप रीजनिंग के 30 मिनट में पहली घंटी से बजने से पहले, ये नहीं बोल रहा कि जल्दी जल्दी मैं गलत कर दूं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं आप अपनी स्पीड बढ़ाओ। प्रैक्टिस सेट इसलिए बताया मैंने कि करो ताकि आपकी स्पीड बढ़े। 1 घंटे का समय मैंने इसलिए दिया था आपको ताकि आप 30 मिनट में रीजनिंग के 40 क्वेश्चन कर लो, पूरे 40 में से 40 सही करो, गलत मत करना। उसके बाद आपका मैथ बचेगा और हिंदी बचेगा, वो आप आराम से करना। आपके पास 3 घंटियों का समय होगा, 1 घंटे 30 मिनट का आपके पास समय होगा, क्योंकि 30 मिनट में आप पूरा रीजनिंग निपटा लेने वाले हो। समझे आप मेरी बात? दिमाग से काम लेना है, थिंक प्रैक्टिकली, थिंक विद माइंड। समझे? दिमाग से सोचो, प्रैक्टिकली सोचो कि हाँ मैं ऐसा करूंगा, मैं और लोगों से अच्छा कर सकता हूं। ये नहीं है यार मैं यार इस वाले में फंस गया, इसका ये नहीं हो रहा, इसका यार भैया सी आ सकता है क्या, सी लगा दूं एक बार। नहीं, ये नहीं करना है, ये बिल्कुल नहीं करना है। टाइम वेस्ट तो बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट ही सबसे ज्यादा बड़ी बात है पेपर में। बच्चों के क्वेश्चन रह जाते हैं, और मैं आपको एक बात बोलूं, आपको 80 में से 80 पूरे करके आने हैं। ये नहीं, ये छोड़ना नहीं है कि मुझसे आया नहीं तो मैं छोड़ दे रहा हूं, क्योंकि बेटा इसमें आप अगर नहीं आ रहा है ना तो आप तुक्का लगा सकते हो। नेगेटिव मार्केटिंग नहीं है, आपका जो सही उत्तर है उसका आंसर आपका नहीं कटेगा, आप तुक्का लगा सकते हो आराम से। लेकिन मैं तो ये बोलूंगा प्रैक्टिस करो। 9 दिन का समय बचा हुआ है। मेरे चैनल पर जितने इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं, डेली आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। जो भी मिल रहा है ना मुझे, जहां से मिल रहा है मैं आपको करवा रहा हूं बस। और मैं आपको बता दूं, अजय विद्या ज्ञान यूट्यूब टीम की तरफ से इस बार जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए कम से कम 100 मॉडल पेपर बनाए गए थे। लेकिन 100 में से मैं अगर बोलूं, हमने मुश्किल से 10 से 15 मॉडल पेपर करवाए हैं। ठीक है, लाइव क्लासेस अब आपको हो सकता है यूट्यूब चैनल पर लास्ट के टाइम पे लाइव क्लासेस मिले। एक हम नया स्टूडियो बना रहे हैं जहां पर इंटरनेट की फैकल्टी अच्छे से हो, तो आपको डेली हर शाम 6 बजे नवोदय विद्यालय की लाइव क्लास भी मिल सकती है। तो भाई मैं आपसे ये बोलूंगा कि सब्सक्राइब करके रखो, और 4 पॉइंट मैंने जो बताए हैं इन पर आप गौर करना। 5वें नंबर पे एक छोटा सा पॉइंट आपकी दिमागी फील को करने वाला। देखो 6 घंटे के बाद आपको ना तो एक्स्ट्रा पढ़ना है और ना तो कम पढ़ना है। मैंने क्या बोला था कि 6 घंटे पढ़ना है। अब 6 घंटे में मैंने आपको क्या बोला, 1 घंटे आप प्रैक्टिस सेट पेपर के करना, और 2 घंटे आप अगर आप वो उसको करना चाहो पीवाईक्यू को करना है। 3 घंटे आपके कुल मिला के इस बात को हो रहे हैं। और मैंने जो मैथ का बताया है, मैथ के जितने भी चैप्टर हैं उसकी रिवीजन करना, 1 घंटा मैथ को देना, 4 घंटे ऐसे हो गए। अब जो लास्ट के जो 2 घंटे हैं, अब एक चीज और ध्यान रखना, बच्चे क्या करते हैं कंटिन्यू पढ़ते रहते हैं। कंटिन्यू पढ़ना है, गैप लेकर पढ़ना है। अब आप कर लोगे, थोड़ा बहुत ठहलो, रिलैक्स करो, कोई बात नहीं है ना। 10-15 मिनट के बाद फिर से करना शुरू कर दो। अब आपके पास जो लास्ट के जो 2 घंटे बचे हैं ना बेटा, उसमें से आप 1 घंटा यूट्यूब पे आ जाओ, उसके बाद 1 घंटा सोने से पहले रिवीजन करो। बस ये 6 घंटे का पूरा रूटीन बता दिया मैंने। ऐसे करोगे तो नवोदय विद्यालय में जरूर सिलेक्शन हो जाएगा। और मैं आपको क्या बोलूं, चुटकियों में अगर सिलेक्शन ना हो जाए ना, ये बात मेरी फॉलो करके चलना, अजय भैया का नाम बदल देना तुम। ठीक है, मैं रहता हूं उत्तर प्रदेश बदायूं जिले में। बेटा मैंने भी आपकी तरह नवोदय विद्यालय और विद्या ज्ञान स्कूल जैसी परीक्षाओं को पास किया है। कोई नहीं था गाइड करने वाला था, अपने दम पर आया था, खुद पढ़ाई करी थी, कुछ चीजें सीखी हैं, तब आपको बता रहा हूं यहां पर आके, तब इस कुर्सी पे बैठा हूं ताकि मैं आपको बता सकूं। आप ये गलती ना करो और आप एक अच्छे स्कूल में जा सको। हमारा काम यही है कि आपको अच्छी गाइडेंस देना, और आपको लास्ट टाइम पे ये चीजें कर लेना तो आपका नवोदय में सिलेक्शन हो जाएगा। पढ़ा सब लोग रहे हैं यूट्यूब पे, मॉडल पेपर करवा रहे हैं, 3-3 घंटे की लाइव क्लास चल रही है, कोर्सेज दे रहे हैं, नोट्स दे रहे हैं, लेकिन ये चीजें कोई नहीं बता रहा जो बच्चों को पता होनी चाहिए। ये बता रहे हैं आपके अजय भैया। तो भाई इसीलिए कर लो सब्सक्राइब चैनल को और जुड़ जाओ चैनल के साथ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाली हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।